हाँ जी, क्या हाल चाल। बैठिए बैठिए बैठिए। मेरा नाम आशीष गुप्ता है। चलिए जल्दी से व्यवस्थित हो जाएं। पीछे से तीन चार बच्चे आगे आ जाएं। जहाँ भीड़ ज्यादा है वो आगे जगह है। पीछे जो पास पास बैठे हैं, जगह कम है, वो आगे आ जाएं। जल्दी से बैठ जाएं। चलो। तो आज हम नया शुरू कर रहे हैं। क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे साल भर, पहले उसकी चर्चा करते हैं। साल भर पढ़ाई करनी है। आज पहला दिन है क्लास का, और जब सेशन खत्म होगा तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा आपको, और काफ़ी सारे चैप्टर्स, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि तैयारी करनी कैसे है। सोच समझ के हमने एक साल का ड्रॉप लिया है। लास्ट ईयर पढ़ाई करी होगी, कई गाँव से आए होंगे, कईयों ने ऑनलाइन पढ़ी होगी, पहली बार ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कुछ सर्वम में भी पढ़े होंगे। अलग अलग तरह के आप बच्चे बैच में हैं, ये आप सभी जानते हैं। दो बात इंपॉर्टेंट है। 2025 का पेपर, उसके बाद रीनीट 2026। दोनों में आपने देखा, फिजिक्स ने खेला किया, बोले तो आतंक मचाया। इसका मतलब ये है, लगातार 2 साल पेपर ऐसा आना इस बात को कहीं ना कहीं कहना चाह रहा है कि फिजिक्स पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। हमें अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा कि सूत्र रट लें और करे कराए सवाल आ जाएंगे और परीक्षा में हम करे आएंगे। ये दो पेपर इस बात की पूर्ण रूप से गवाही दे रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं चलेगा। इसके बाद भी हम रोज चुनमुन सवाल करें, रोज वही छोटे छोटे प्रश्न हल करके अपने आप को धोखा देते रहें, खुश होते रहें, तो मामला गड़बड़ है। फिर 2027 में संभावना बन सकती है पेपर और अच्छा है। क्योंकि धीरे 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 सरकार भी ये चाह रही है कि यार पेपर का लेवल अच्छा हो। जैसे जेई एडवांस है, कभी कोई दिक्कत ही नहीं आती। पेपर इतना उच्च स्तर का बनाया जाता है कि हमेशा बढ़िया तरीके से एग्जाम कंडक्ट होता है। 720 की कभी भीड़ नहीं होती, पेपर लीक का मामला नहीं होता। तो पहला तो हुआ कि भैया अब किसकी तरफ जा रहे हैं, सीबीटी की तरफ। अभी 100% नहीं है कि भाई होगा, पर जेई मेन तो पिछले 6-7 साल से सीबीटी करवा रहा है, और लीकेज के मामले इतने बढ़ रहे हैं, तो अभी एक स्टेटमेंट आया है कि भैया सीबीटी हो सकता है। अब हम परीक्षा को कैसे तैयार करें। तो पहला आपका स्टेप है भैया, सिर्फ सूत्र रटना। इस सोच से हमें ऊपर आना पड़ेगा। हमें सवाल के पीछे का क्या सीखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। नए नए प्रश्नों की हैंडलिंग करना सीखना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करें, एकमात्र हल है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस खूब करनी है, मॉड्यूल तो करना ही है, पर साथ ही साथ आपको अपने इस तरकश में, हथियार में ये भी जोड़ना पड़ेगा कि जहां जहां मुझे समय मिले वहां वहां मुझे क्या करने चाहिए, जेई मेन के प्रश्न करने चाहिए। मैं बच के भागूंगा तो उससे होगा क्या। सीधा एक उत्तर आ सकता, अरे सर सवाल कठिन है, मुझे भाषा समझ में नहीं आती। वो तो यहां भी हो रहा था। अगर हम ये करके जाते, ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर पेपर इतना कठिन आता तो फिर सिलेक्शन कहाँ से होते। सिलेक्शन तो भर भर के हो रहे हैं। हमारे प्रथम वर्ष में इतने जबरदस्त सिलेक्शन हो रहे हैं, इतना शानदार रिजल्ट आने वाला है। अगले सप्ताह आएगा जब आपको पूर्ण रूप से पता चल जाएगा। इतने जबरदस्त 600 नंबर से ऊपर इतने बच्चे हैं, 600 नंबर से ऊपर। यहाँ इस कठिन पेपर में 500 नंबर लाना ही बहुत बड़ी बात है। 600 से ऊपर इतने बच्चे हैं, इसका मतलब बच्चों ने पढ़ाई के रास्ते तो बनाए हैं। इसका मतलब असंभव तो नहीं है। और सारे के सारे क्लासरूम के बच्चे हैं।
उसमें कोई टेस्ट सीरीज का बच्चा नहीं जोड़ा, ऑनलाइन का कोई बच्चा नहीं जोड़ा है। 550 कट ऑफ कह रहे हैं, तो 550 से 600 वाले तो अभी टेलीकॉलिंग ही चल रही है, पूछ ही रहे हैं, इतनी लंबी लिस्ट है। इसका मतलब है जगह तो बनाई जा सकती है, कोई असंभव काम नहीं है। जब उन सारे बच्चों को आप यहाँ देखेंगे सिलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद, तो आपसे बात करवाएंगे। कई आपको देखा हुआ होगा, जो सर्वम में पढ़े हो सब जान जाएंगे कि हाँ सर ये सारे क्लासरूम के बच्चे हैं, एक एक सर्वम में दिखाई देता था। तो एक बार दिमाग में ये आ रहा है कि हाँ यार किया तो जा सकता है, एक दिमाग में ये आ रहा है पेपर तो बहुत कठिन है। इसका मतलब हमें अपनी मेहनत, हमें अपनी पढ़ाई को बढ़ाना पड़ेगा। अभी समय, जनवरी फरवरी में आके परेशान होना, फिर अपनी चीजों को सही करना, उसके बाद इतना समय बचता नहीं है। समय अभी है कि हम अपने ढर्रे को सुधार लें। हमारे पास अभी समय है। जुलाई है, 7वां महीना जुलाई का कहलाता है। 8, 9, 10, 11, 12, जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल को हम गिनते नहीं हैं। मार्च अप्रैल बोले तो 100% क्या करिए, रिवीजन। पिछले साल जो पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हैं तो पता हो, हम कोटा में एकमात्र ऐसे संस्थान थे जिन्होंने साल भर क्या कराया, अंत में मार्च अप्रैल में पूरा पूरा क्या कराया, रिवीजन कराया। महा रिवीजन क्लासेस ली, अच्छी तरीके से मैक्सिमम चैप्टर का रिवाइज कराने का प्रयास किया। इसका मतलब इन 2 महीने को तो आप काउंट मत करिए। अब आपके पास महीने कितने हैं, एक ये जुलाई, 7 में मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इन दो को तो एजी सर आप काउंट ही नहीं कर रहे, और बिल्कुल काउंट भी नहीं करना चाहिए सर। ये 100% किसके लिए रख लीजिए, रिवीजन। रिवीजन टेस्ट, मेजर टेस्ट, रिवीजन डाउट, रिवीजन टेस्ट, पूरे हमारे पास है कितना समय। कुछ भी इसमें झूठ हो तो आप बता दीजिएगा, सर आप झूठ बोल रहे हो, महीने आपको गिनने नहीं आते, आपको कुछ पता नहीं है, आप तुरंत बोल सकते हैं। 8 महीने हैं, सिलेबस है 2 साल का, 11th प्लस 12th, समय सीमा कितनी है। इसका मतलब अध्यापक को थोड़ा सा स्पीड भी तेज रखनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आज ही भागूंगा, मैं अगले 20 दिन तक नहीं भागूंगा। 20 दिन तक मैं धीरे 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 स्पीड को बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे आपको बेसिक समझाना है, आपको लिखना सिखाना है, बोर्ड से लिखना, स्पीड कैसे बढ़ानी है। पर 15-20 दिन बाद हर अध्यापक को स्पीड को क्या करना पड़ेगा, तेज करना पड़ेगा। उस समय आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। नहीं यार, मैं सुंदर सुंदर नोट्स बनाऊंगा तो कैसे काम चलेगा, मुझे 15 मिनट लिखने के लिए भी चाहिए, मैं स्केल से चित्र बना रहा हूं, पेंसिल से चित्र बना रहा हूं, तुझे सोचना पड़ेगा। समय 8 महीने, सिलेबस 2 साल। और सिलेबस भी ऐसा नहीं, बोर्ड वाला पेपर नहीं देना है, नीट का पेपर देना है, जिसमें पेपर का स्तर बहुत अच्छा आ रहा है। इस तरह के सवालों को भी क्या करना है, इंक्लूड करना है, इनको भी करना सीखना है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको अगले 8 महीने का रास्ता दिखा रहा हूं भाई, कि देख बिना मेहनत काम नहीं चलेगा। अपन एक दूसरे को खुश करने नहीं आए हैं। आपने सर्वम पे भरोसा दिखाया है, आप यहाँ बैठे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है कि हम उस भरोसे को क्या करें, सही सिद्ध करें। आपने तो अपना पहला स्टेप उठा लिया, अब हमारा साल भर का स्टेप है कि हम आपको सही टेस्ट सिस्टम दे सकें, सही चीजें पढ़ा सकें, अच्छी तरीके से आपको उठा सकें और बढ़िया रिजल्ट की तरफ ले जाने का प्रयास कर सकें। रिजल्ट आने के लिए दोनों टीम की जरूरत है, अध्यापक की टीम और एक आपकी टीम। दोनों मिलकर अपना संपूर्ण प्रयास करेंगे, तभी तो रिजल्ट कन्वर्ट होगा। थोड़ा सा समझिए, घर पे इधर उधर की गतिविधियों को बंद करिए। आ गए कोटा, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, आज किसी का पहला दिन होगा, 5 दिन होंगे, 10 दिन में सेट हो जाइए। हॉस्टल आना जाना सर्वम, एक अपने टाइम टेबल के ढर्रे को सेट करिए। रात को सोने का समय फिक्स करिए। अभी आप क्या करोगे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक सोना, फिर सुबह आराम से उठ रहे हैं। आप ऐसे ऐसे 1 महीना 2 महीना निकाल देंगे। सबसे पहला सफलता, आप इतनी किताबें पढ़ लें, इतना गूगल पढ़ लें, बड़े बड़े आदमियों की जीवनियां पढ़ लें, सब पहला कहते हैं अनुशासन। आप भी बचपन से इतने स्कूलों में पढ़े हुए हैं, सब अलग अलग विद्यालयों में पढ़े हुए हैं, अलग अलग आपके टीचर्स, प्रधानाध्यापक अलग अलग,
बस सब एक ही बात कहते हैं, अनुशासन। इसका मतलब अनुशासन के अंदर बहुत बड़ी चीज है। अनुशासन क्या है? अनुशासन मतलब है समय पे सोना, समय पे उठना, समय पे पढ़ाई करना, होमवर्क करना, अपना पूरा व्यक्तिगत ध्यान रखना। सारा खेल अनुशासन का है। आप 2 दिन 12-12 घंटे पढ़े, उसके बाद 7-8 दिन आपने किताब भी नहीं छुई, बेकार है। रोज जो 4 घंटे पढ़ रहा है वो आपसे आगे निकल जाएगा। कारण है निरंतरता। अनुशासन के साथ और क्या चाहिए? निरंतर। कितने सालों पहले लोगों ने लिख दिया, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। अभी आप रस्सी को पत्थर पे एक बार घिसिए, 2 बार घिसिए, पत्थर पे कोई निशान नहीं पड़ेगा। दिन भर आप 6 घंटे 8 घंटे रस्सी को पत्थर पे घिसते रहिए, रस्सी भी पत्थर पे क्या छोड़ देगी? निशान छोड़ देगी। ये गलत चीजें थोड़ी ना लिखी हुई हैं, लोगों ने अपने अनुभव से लिखा है। जानते आप भी सब हैं, मैं एक भी ऐसा शब्द नहीं बोल रहा हूं जो आपने आज तक नहीं सुना है। सुनना अलग होता है, उसको जीवन में उतारना अलग होता है। आप इस बात को समझिए कि भाई कठोर मेहनत का समय है। पेपर का स्तर ऐसा नहीं है, छुई मुई पेपर नहीं आ रहा है। आपको धोखे में रख के, झूठ में रख के हम क्यों बोलें? पेपर तो आपको ही देना है। फिर आएगा 2027, फिर परीक्षा होगी मई के पहले हफ्ते में। इसका मतलब मुझे आज से ही अपन को अपने सही ढर्रे पे दौड़ना पड़ेगा। रात को सोने से पहले दिनचर्या लिखनी चाहिए 4 लाइन में। आज मैं कब उठा, कब सर्वम गया, कब आया, कितने घंटे पढ़ा। 4 लाइन में जब आप अपनी दिनचर्या लिखोगे ना, हाथ अपने आप रुकेगा। अरे यार, यहाँ समय मैंने खराब किया यार, यहाँ मैंने समय खराब किया। 7 घंटे सर्वम के, 8 घंटे सोना, तो 8 और 7 15, 8 घंटे मान लिए सोने के, 8 और 7 15, 2 ढाई घंटे 3 घंटे आना जाना, खाना पीना, दैनिक दिन भर की गतिविधियां, 15 और 3 18। उसके बाद भी कितने घंटे बच रहे हैं? 6। मैंने भरपूर सर्वम के भी 7 घंटे लिए। 7 घंटे क्लास नहीं है, 6 घंटे क्लास है, आना जाना जोड़ दिया है। नींद 8 घंटे जोड़ दी, इसके अलावा 3 घंटे भी जोड़ दिए, खाना पीना मोबाइल देखना वो भी जोड़ दिया। उसके बाद भी पूर्ण रूप से कितने घंटे बच रहे हैं? अब अगर तू 6 घंटे नहीं पढ़ रहा तो धोखा दे रहा है ना भाई अपने आप को। सोचिए, अपन कोटा सिलेक्शन लेने के लिए आए हैं तो उस तरह का कार्य करना पड़ेगा। और क्या किया जा सकता है? नीचे जाते समय रिसेप्शन पे फोटो लगी हुई है, देख लीजिएगा। और जो बच्चे सर्वर में पढ़े उसको पकड़ के ले जाइएगा। सर ने झूठी तो नहीं छापी, एक बार चेक कर लेना। वो कहेगा हाँ यार, ये मेरे बैच का है, ये हिंदी मीडियम का है, ये इंग्लिश मीडियम का है। आदित्य तो लीडर बैच का है, जो टॉपर लाया है 687 लीडर बैच, सबसे पहले जो शुरू होता है उस बैच का बच्चा है। जो जो पढ़े हो एक बार नीचे चले जाना नए बच्चों के साथ, आप बोल देना। इसका मतलब किया तो जा सकता है, असंभव तो नहीं है। थोड़ा सा आपको अपनी कार्य प्रणाली बनानी पड़ेगी। क्या होता है, मैं, आपके पिताजी, पेरेंट्स, ये बालक, ये हमारा सिस्टम, ये इनपुट, ये आउटपुट। किसी भी मशीन में, रेक्टिफायर में, ट्रांसफॉर्मर में इनपुट दिया जाता है और हमें क्या मिलता है? आउटपुट। हम सोचते हैं यहां नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे, क्यों नहीं बढ़ रहे, हम इसी पे बात करते हैं। हमें यहां ना बात करके कहाँ सुधारना पड़ेगा? इनपुट। इनपुट सुधारेंगे, मशीन काम अच्छा करेगी, अपने आप क्या सही होगा? आउटपुट। हम सोचते हैं, हम मास्टर से मिलते रहते हैं, हमसे भी रोज मिलते हैं, हम रोज यहाँ दिन भर बैठे रहते हैं, सर नंबर नहीं बढ़ रहे, सर क्या करें समझ में नहीं आ रहा। हम सिर्फ इसकी चर्चा कर रहे हैं। आउटपुट कभी नहीं सुधर सकता। हमारे और हाथ में आपके आउटपुट नहीं है, हमारे और आपके हाथ में क्या है? इनपुट को सुधारना। कैसे ज्यादा न्यूमेरिकल करें, सिस्टम कैसे सही बनाएं, सिस्टम को अच्छा कैसे करें, मेरी मेमोरी बेहतर कैसे हो, सवाल पढ़ के मैं सही रिकॉल कैसे कर पाऊं, रिवीजन कैसे कर पाऊं, कौन से प्रश्नों को मुझे छोड़ना है, कौन से प्रश्नों को राउंड 1 में करना है। ये सब चीजें सुधारूंगा तो अपने आप क्या सुधरेगा? आउटपुट अपने आप सुधरेगा। समझिए, एक सबसे बड़ी जो बीमारी है, जो दीमक है, ये दीमक है। अब इस दीमक को आपको बढ़ाना है या कम करना है, ये निर्णय आपका है। ये सिद्ध हो चुका है, ये दीमक है। हमारे देश में अभी सिद्ध नहीं हुआ है,
कुछ कंट्री में गूगल पे डाल लीजिएगा, बंद कर दिया गया है, बंद। 16 साल 18 साल से छोटे बच्चों का फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन नहीं बनेगा। आप चेक कर लीजिएगा, इतने देशों में बंद हो चुका है। दुष्प्रभाव दिख रहे हैं, लोगों ने दूरी बनाना शुरू कर दी है। हमारे में अभी 10 साल और लगेंगे जब हम पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएंगे कि हाँ यार, जो युवा पीढ़ी है 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे इस ये खत्म कर रहे हैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, सबकी। हमारे यहाँ 120 125 लोग काम कर रहे हैं। हम भी कैमरे में लगातार देखते रहते हैं, आदमी 5-5 घंटे मोबाइल चलाता है, 5-5 घंटे। कारण क्या है? उसको आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है। उसको तो ठीक है सर, मेरा तो टाइम पास हो रहा है, थोड़ा बहुत काम हो जाता है। अगर वही 5 से 6 घंटे वो अपने स्व निर्माण में दे, अगर ऑपरेटर है तो 4 अच्छे सॉफ्टवेयर सीखे, इंटरनेट से, चैट जीपीटी से कुछ और एडवांस चीजें सीखे, ताकि उसकी तनख्वाह अगर आज 15,000 है, कल को 20,000 होगी। 20,000 में और अच्छी स्किल सीखेगा, तनख्वाह बढ़ेगी। पर वो 5 घंटे अपनी स्किल सुधारने में नहीं दे रहा है। किसको दे रहा है? मोबाइल को। दीमक है, आगे बढ़ने की उसकी इच्छा खत्म हो रही है। ठीक है सर, काम चल रहा है, धक्के मार के 12,000 में। ये आपको सीखना पड़ेगा कि भैया इस दीमक से कैसे दूर रहें। हम अभी माता पिता से दूर रह रहे हैं, हमें ये वाली समस्या से खुद निपटना पड़ेगा। मैं और आपको समझा सकता हूं, 2-3 बार आपकी एंट्री चेक करा सकता हूं कि भैया मोबाइल नहीं होना चाहिए टेबल पर, 2-3 बार विजिलेंस से चेक करवा दूंगा। पर आप सब बड़े बच्चे हो, अंततः आपको अपना मन मजबूत करना पड़ेगा कि इस बीमारी से कैसे दूर रहा जाए। मैं ये नहीं मना कर रहा कि बिल्कुल जीरो कर दो, पर इसको अनुशासन के रूप से कैसे चलाएं, आधा घंटा 1 घंटा कैसे उपयोगी बनाएं, तब इंपॉर्टेंट है। हम भी काम में लेते हैं, हम भी यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, टेलीग्राम चलाते हैं, क्योंकि हमें भी अपने बच्चों तक पहुंचना है। पर हमने एक रेखा, सरल रेखा बना रखी है कि यार इस तरह से सामंजस्य करना है, संस्थान भी चलाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, सब चीजों समझ से। 12 से 14 घंटे अगर देखेंगे तो कैसे काम चलेगा? करना भी जरूरी है, सबसे जुड़ना भी जरूरी है। 30 मिनट 40 मिनट इतना काम करते हैं जिससे अपने चीजों को क्या कर सकें, मॉनिटर कर सकें। आप छोटे हो, आपको लाइन नहीं खींची जाती है, मान सकता हूं, पर सोचेंगे तो शायद लाइन भी खींच पाए कि कब ये मेरे जीवन को खराब कर रहा है, कब तक सही कर रहा है। मैं इससे पूरे पूरे मॉनिटरिंग कर सकता हूं। सबको व्हाट्सएप पे मेरे पास सबका ग्रुप बना हुआ है, सबको आदेश देना, कैमरे से देखना, सारी चीजों को गवर्न करना, समझना, देखना, ये मेरे संस्थान के लिए फायदेमंद है। आधा 1 घंटे में मैं चीजों को मॉनिटर कर लेता हूँ। पर अगर मैं इसी पे 4-4 5-5 घंटे रील, इंस्टाग्राम और टाइम पास करूंगा, तो मैं कहीं ना कहीं का समय क्या कर रहा हूं, खराब कर रहा हूं। थोड़ा सा इस बात को समझना पड़ेगा। पढ़ाना मुझे साल भर है, इतनी बात फिर मैं कभी नहीं कर पाऊंगा आपके साथ। आज चूंकि पहला दिन है, मेरा भी बैच में कई बच्चों का संस्थान में पहला दिन है, इसलिए मैं आपको एक पूरी रूपरेखा बता रहा हूं कि भाई अब तैयारी 11वीं 12वीं की नहीं है, अब पढ़ाई गांव की नहीं है, अब पढ़ाई है ऑल इंडिया लेवल की। और पेपर आ रहा है अच्छे स्तर का, झूठ भी नहीं बोल सकते, सब आपको पता है। सभी ने ऑलमोस्ट पेपर दिया है, कुछ 4-5 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पेपर नहीं दिया, पेपर सबने दिया है। इसका मतलब आपको पेपर का स्तर भी पता है, इसका मतलब तैयारी भी उस स्तर की ही करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा अच्छे से समझिए, हम क्यों बेहतर हैं? क्योंकि हम ऐसी टीम के हाथ में हैं जो पिछले 25 वर्ष से, 20 वर्षों से यही काम कर रही है। हम 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो पिछले 20 से साल से ज्यादा यही काम कर रहे हैं। हजारों लाखों छात्र हमने पढ़ा लिए हैं, इतने बच्चे मेडिकल कॉलेज में पहुंच चुके हैं। तो हम एक निश्चिंत हैं। हम भी घर पे कोई बीमारी होती है, अगर गांव में नहीं सॉल्व हो पा रही है, हम तुरंत भागते हैं एम्स दिल्ली की तरफ या उस शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के प्रति। कारण क्या है? उनका अनुभव सबसे क्या है, ज्यादा। हम अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करते हैं। या डॉक्टर नरेश त्रिहान के पास चले गए, भारत का नंबर 1 डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट। हम अपने आप को एक निश्चिंत महसूस करते हैं कि हाँ यार, अब मैं अपने सुरक्षित हाथों में मैंने अपने आप को सौंप दिया है। अच्छे बड़े अस्पताल में जाने से हम अपने आप को निश्चित महसूस करते हैं कि यहाँ का सिस्टम अच्छा है, डॉक्टर अनुभवी हैं, हाँ मेरे पिताजी का, दादाजी का, बाबूजी का इलाज अच्छे से होगा। एक निश्चिंतता आ जाती है।
वो निश्चिंतता गांव में किसी छोटे से क्लिनिक में नहीं आ पाती। तो ये निश्चिंतता हमारे पास है कि नहीं यार, अपन ऐसे सिस्टम में बैठे हैं जो पिछले 20 साल से 25 साल से यही काम कर रहे हैं। ये 8 लोग इतने सालों से यही काम कर रहे हैं। इन्होंने पूरा पूरा इतने साल से नीट एम्स पढ़ा रखा है। इसका मतलब हमने स्टेप 1 तो बिल्कुल सही ले लिया है। अब हमें इस सही पटरी पर अपने आप को 8 महीने रखना है। दूसरी और गतिविधियां होंगी, सिटी मॉल घूमना, इधर उधर जाना, चंबल गार्डन, हॉस्टल में गप्पे, शाम को गप्पे, रात में घूमना, खाने खाने के बाद 1 घंटे वॉक करना, गप्पे लगाना, इस तरह की गतिविधियां होंगी। हमें अपने मन को भी कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। आप छोटे हैं, आपकी गलती नहीं है, पर आपको व्यवस्थित भी रखना हमारी जिम्मेदारी है। समय समय का आपको चेतावनी भी देनी पड़ेगी, नहीं भैया ये गलत कर रहा है, इसको बंद कर, नुकसान हो जाएगा। थोड़ा सा समझिए, अपने माता पिता के हम सब लाडले हैं, हमें अपने जीवन के स्तर को ऊंचा करना है। एक डॉक्टर शब्द अपने नाम के आगे जोड़ना है, ये शब्द बड़ा जबरदस्त है। ये तपस्या मांगता है। क्यों तपस्या मांगता है? भारत, हमारे समाज में डॉक्टर को भगवान कहा जाता है। डॉक्टर साहब ही निकलता है, अंकल नहीं निकलता, सर नहीं निकलता, साहब निकलता है सीधा, या डॉक्टर साहब को दिखा के आना है। ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं डॉक्टर के बाहर के, नहीं यार मेरे दादाजी को, मेरे पिताजी का अच्छा इलाज कर दीजिए, जो संभव हो डॉक्टर साहब बता दीजिए, बढ़िया इलाज करना है। भगवान माना जाता है हमारे समाज में। और भाई साहब, आपको वो उपाधि अगर चाहिए तो इसके लिए भैया तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या करनी पड़ेगी, जब ये वाली उपाधि मिलेगी। हम इतने साल से, इतने समय से पढ़ा रहे हैं, इतने लोग अलग अलग चीजें कर रहे हैं, कोई अध्यापक है, कोई दुकानदार है, कोई अलग अलग प्रोफेशन में है, पर भगवान की उपाधि आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, किताबों में, समाज में, घर में, डॉक्टर को भगवान की उपाधि दी जाती। इसका मतलब ये उपाधि के लिए ऐसा तपस्या तो लगेगी। इतना आसान नहीं है कि फीस जमा करा दी और आगे लो सर अब हो जाएगा। नहीं है, आप भी जानते हैं, कुछ ना कुछ सच आप भी जानते हैं कि इतना आसान नहीं है। अभी नीट देना, ये नीट यूजी कहलाता है। यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट। पहले इस परीक्षा को फाइट करना, इसके बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज 5.5 से 6 साल ये पढ़ाई, फिर एक नीट पीजी होगा। इस नीट से सामना आपका फिर होगा 6 साल बाद, वो होगा नीट पीजी। बच्चों से कहा जाता है नीट पोस्ट ग्रेजुएट। यहां फिर परीक्षा होगी, इसके बाद फिर आप एमडी एमएस ये करोगे, ये 2.5 से 3 साल की पढ़ाई है बेटा। फिर एक परीक्षा होगी सुपर स्पेशलिटी की, जिसमें मिलेगी आपको उपाधि डीएम की, डॉक्टरेट इन मेडिसिन। तब जाके ये पूरा दोल झोल है 10 साल का। उसके बाद तुरंत निकलते ही ऐसे नहीं, आपको अस्पताल में, क्लिनिक में, अपना खुद के अस्पताल में मेहनत करनी पड़ेगी। 4-5 साल धीरे धीरे आपका नाम डेवलप होगा, अच्छे आप इलाज करोगे, मरीज स्वस्थ होंगे। धीरे धीरे बहुत लंबी एक प्रक्रिया है। तब जाके बोला जाता है यार फलाना डॉक्टर साहब, यार वहां बहुत बढ़िया इलाज होता है यार किडनी का, यार वो जबरदस्त डॉक्टर हैं। ये लाइन बोलने के लिए उस व्यक्ति ने 15-15, 20-20 साल अपने जीवन के दे दिए। तब हम एक बात बोलते हैं, यार किडनी का इलाज तो उस शहर में बहुत जबरदस्त होता है, वो डॉक्टर यार जादूगर हैं, भगवान हैं, उनको दिखा दो यार, बहुत आराम मिल जाएगा। ये वाक्य बोलने के लिए हमने और आपने तो 2 मिनट में सुन लिया और बोल लिया, पर ये वाक्य को चरितार्थ करने के लिए उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत करी है, तब जाके ये वाक्य बोला जा रहा है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, तब काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं होगा। ये सच्चाई है। हम आपको झूठी तसल्ली देकर बार बार अरे तू बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छा करेगा तो थपथपाएंगे, गलत करेगा, कम नंबर लाएगा तो डांटेंगे भी, सही सही रास्ता भी दिखाएंगे, तभी तो काम चलेगा। तो 300 नंबर लेके आएगा, हम तुझे झूठी तसल्ली दे दें, हाँ बेटा ऑल इंडिया रैंक 1 तेरी ही है, तू ही करेगा, तेरा जन्म नीट के लिए हुआ है, तू ही करके आएगा। तो ऐसी गलत तसल्ली देने से भी तो कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा समझिए,
अब साल भर हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आपको इतना बता सकें। इसमें से 99% बातें सब आपको पता थी। पता होना और जीवन में उतारना, दोनों में अंतर है। पता मुझे भी है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, 2 से 3 किलोमीटर वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिम करना चाहिए, सुबह समय पे उठना चाहिए। मैं नहीं उठ पाता, नहीं उठ पाता। मेरी माँ रोज उठती है, इतने सालों से उठ रही हैं। 4:45 पे अपने आप बिना अलार्म की नींद खुल जाती है। अनुशासन है। आज बिल्कुल स्वस्थ हैं भगवान की कृपा से, 78 ईयर्स की हैं, बिल्कुल एकदम अपना काम पूर्ण रूप से पूरा करती हैं। हम भी जानते हैं सुबह उठना, हमने भी इतनी किताबें पढ़ी हैं। हम भी देखते हैं अपने दोस्तों को, कहीं हाँ यार सुबह उठ रहे हैं, 5 किलोमीटर वॉक करना, रनिंग करना, एक्सरसाइज करना। हमारी तुलना में ज्यादा स्वस्थ हैं। जब हमें झटका मिलेगा बीमारियों का, तब हमें शायद ये बात समझ में आएगी कि नहीं यार, हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। पता होना और जीवन में उतारना, दोनों में रात दिन का अंतर है भाई। पता हमें भी ये सारी बातें। थोड़ा सा आप इस बात को समझिए गहराई से, घर पर इस बात को सोचिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है बस ये, स्वतः अनुशासन में आइए। सीधी सीधी बात, एक टाइम टेबल बनाइए। सीधी सीधी बात, एक सुबह सोने का, रात को सोने का, सुबह उठने का एक समय होना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा नहीं, कभी 2 बजे सो रहे हैं तो सुबह 8-9 बजे तक। सर रात को मैंने पढ़ाई करी थी सर, इसलिए 2 बजे तक। आपने बिल्कुल अच्छा किया, पर रात को 2-2:30 बजे तक पढ़ने के कारण आपका अगले दिन की पूरी दिनचर्या डिस्टर्ब हो गई। सुबह लेट उठना, फिर दिन में उबासी आना, दिन में नींद आना, कक्षा में 100% अटेंशन नहीं होना क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हुई। आज आपने पूरा दिन गड़बड़ कर दिया। उसकी वजह से आपको कम समझ में आया, सवाल करोगे तो सवाल अटकेंगे, पूरा मामला अटक गया। वो बेकार हो गया उस दिन रात को पढ़ना। आपने जोश जोश में पढ़ लिया, मैं आपके साथ हूं। अरे सर मैं आपको सच कह रहा हूं, 2:30 बजे तक मैंने न्यूमेरिकल किए, मैं आपके साथ हूं बिल्कुल। पर आपको पता नहीं है, अगले दिन का ढर्रा पूरा पूरा गड़बड़ हो जाता है क्योंकि हमने नर्सरी से लेके 12वीं तक रात को हम सोए हैं। 2-3 बजे तक हम रोज नहीं पढ़े। इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। स्कूल गए अपने 10वीं तक 12वीं तक, वही 11 बजे तक सो जाना, 10:30 सो जाना, 11 11:30 सो जाना, सुबह वही उठना। वो हमारा एक ढर्रा बन चुका है। उस ढर्रे में ही हमें अपने आप को सेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम टेबल, अनुशासन, सोने उठने का समय, ये दीमक, इन सब बातों से आपको बच के रहना पड़ेगा। हम रोज ये चर्चा नहीं कर पाएंगे, सिलेबस भी तो कराना है भाई, पूरा पूरा सारी बातें भी तो लिखानी है। थोड़ा सा अपन को समझना पड़ेगा। कक्षा का माहौल अच्छा बनाएं, होमवर्क रोज करके आए, मॉड्यूल मंगाए हैं तो मॉड्यूल लेकर आए, नोट्स पूरे पूरे बनाएं। कक्षा का माहौल अच्छा, कमेंट बाजी से बचें, हा हु से बचें। पढ़ाई, हम साल भर भी चुटकुले शायरी नहीं सुनाते, हमारी आदत में नहीं है। हम इतने समय से पढ़ा रहे हैं, आपने भी वीडियो देखे होंगे, कभी चुटकुले शायरी से हम बस हमें आती भी नहीं है। हम सिर्फ पढ़ाने पे फोकस करते हैं। आप भी कक्षा का माहौल ऐसा बनाओ, सवाल पूछिए, डाउट पूछिए। कक्षा का माहौल ऐसे 14 से 15 बैच चलते हैं, पर होता है कुछ बैच बहुत अच्छे करते हैं। हमने भी देखा 2-3 बैच में नंबर ऑफ सिलेक्शन बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों? हमने तो सब में एक जैसा पढ़ाया, वही टीम पढ़ाई, सब में एक जैसा। एजी सर ने सब जगह एक जैसे टॉपिक पढ़ाए, सवाल भी एक जैसे कराए। कुछ बैच में नंबर ऑफ सिलेक्शन ज्यादा होने का कारण होता है बैच का वातावरण। बचपन से सुनते आए, दादा दादी मम्मी पापा टोकते हैं, संगति अच्छा, उसके साथ मत उठा बैठा कर यार, वो बदमाश है, मत उठा बैठा कर, तुझे मना किया ना, उसके साथ मत जाया कर। क्यों ऐसा माँ बाप टोकते हैं? संगति, संगति का असर बहुत पड़ता है। वातावरण, कोटा क्यों चल रहा है? वातावरण, पढ़ने का वातावरण है, कक्षा में वातावरण। आप अच्छा वातावरण, सर मैं कैसे बताऊं वातावरण को कैसे अच्छा करूं? आप अपना काम पूरा करें, समय पर होमवर्क करके लाएं, क्लास में डाउट पूछें, मॉड्यूल लेकर आएं। उन बच्चों से दूर रहें जो इधर उधर की फालतू बात करते हैं, उनसे दूर बैठिए, इधर सब जगह चेंज कर लीजिए। बातों में इन्वॉल्व मत होइए। कक्षा में पढ़ा रहे हैं, डाउट पूछिए, डिस्कशन करिए, मॉड्यूल के डाउट पूछिए, होमवर्क करके लाइए। धीरे धीरे टीचर को लगने लग जाएगा यार वो बैच 104 कमरे वाला, 102 वाला रोज पढ़ के आता है, टीचर भी उसी ऊर्जा से पढ़ाता है। आपकी और हमारी दोनों की ऊर्जा चाहिए भाई।
आप होमवर्क करके लाओगे, अच्छे सवाल पूछोगे, रोज का रोज प्रतिदिन काम करके आओगे, हमारी भी इच्छा शक्ति होगी। आप अपने सगे छोटे भाई को पढ़ा रहे हो, सगा भाई है, आप गणित पढ़ा रहे हो या बायो पढ़ा रहे हो या विज्ञान पढ़ा रहे हो, वो रोज का काम रोज करता है, रोज सारे चैप्टर याद करता है, प्रश्नोत्तर आपको रोज सुनाता है रात को याद करके, एक एक सवाल लिखकर, आपका मन ज्यादा करेगा यार मैं इसको और अच्छा कर रहा हूं। दो किताबें आप और लाओगे कि यार पिछले 10 साल के पेपर भी कराते हैं, दो तीन जो अलग अलग रिफ्रेशर किताब आती है इसकी भी प्रैक्टिस कराता हूं, यार छोटा भाई अच्छा कर रहा है। बनस्पत दूसरा केस, पढ़ ही नहीं रहा है, रोज आपकी लड़ाई हो रही है, चांटा झपटी हो रही है, पढ़ता ही नहीं है, आपका भी 1 महीने में मन खराब हो जाएगा, कोई काम का नहीं है, हो जाएगा, आप मान के चलिए। ये वातावरण होता है कि यार बच्चा आपका सगा छोटा भाई है, रोज पढ़ रहा है, रोज आपको प्रश्नोत्तर सुना रहा है, डेली कह रहा है भैया मुझे 5 सवाल दे दो, मैं करके दिखा रहा हूं, प्रयास कर रहा है, आप यकीन मानिए आप उसके प्रति और सजग हो जाएंगे, यार ये बढ़िया काम कर रहा है, इसको मैं और पढ़ाऊंगा अच्छी तरीके से और प्रश्न कराऊंगा। हम भी तो मानव हैं भाई, ऐसा थोड़ी ना है, हम कोई दूसरे देश से थोड़ी ना है, दूसरे ग्रह के थोड़ी ना है, हमें भी तो दिखता है बच्चा मेहनत कर रहा है, तो हमें और लगता है कि नहीं यार इसके पीछे पड़िए, इसको और अच्छा करिए। सारी बातों का मेलजोल है, इस बात को आप समझिए। सभी को पूरे नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं हैं, खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपने डाउट पूछने हैं, टीचर्स को अपना मानना है कि भाई इन टीम से हम अच्छे से पढ़ेंगे, इन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट दिए हैं, हम भी अच्छा रिजल्ट लाएंगे अगर अच्छा पढ़ेंगे तो। क्या बात सही है क्या भाई? चलिए अब अपन पढ़ाई शुरू करते हैं। तो एक बेसिक मैंने आपको 15 मिनट समझा दिया भाई कि देख बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। चलिए हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रो डायनामिक्स। हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है? हिंदी, ठीक है, लिखिए। ऑनलाइन सभी बच्चों को नमस्कार है भैया, आशा करता हूं आप सभी ने सारी बातें सुन ली होंगी और इसी तरह से पढ़ाई को अपन को आगे बढ़ाना है। एक बार सभी बच्चे थम्स अप कर दीजिए, अटेंडेंस लगा दीजिए। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये एनसीईआरटी कक्षा 12 की वॉल्यूम 1 है। इसके अंदर कुल 8 चैप्टर हैं और लगभग 13 से 14 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। 2026 में 13 आए, 2024 में 25 में 14-15 प्रश्न आए। तो इस तरह के प्रश्न हैं। कौन से 8 चैप्टर हैं उनका नाम लिखते हैं, लिखना शुरू करिए। स्थिर वैद्युतिकी, दूसरा विद्युत धारा, विद्युत धारा, संधारित्र, चुंबकीय प्रभाव, चुंबकत्व, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा एसी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को बोलते हैं ईएमआई, और 8वां ईएमडब्ल्यू जिसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। ये 8 चैप्टर का कलेक्शन है, ये अपन पूरा तैयार करेंगे। इसे कहा जाता है बच्चों इलेक्ट्रोडायनामिक्स। एनसीईआरटी किताब पढ़ना जरूरी है, बिना किताब के काम नहीं चलेगा। जिनके पास किताब नहीं है वो किताब जरूर खरीद लें। पिछले साल की है चलेगी, उससे पिछले साल की चलेगी, 2 साल 3 साल तक चलेगी, उससे पुरानी नहीं चलेगी, क्योंकि 3 साल पहले पूरी किताब बदल गई है। किताब जरूर खरीद लें। और कैसे पता चले कि हमारे पास सही किताब है? सबसे अच्छा तरीका है
सीबीएसई की वेबसाइट से मोबाइल में ही डाउनलोड कर लें किताब नई, और उस किताब से अपनी किताब को मैच कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। मोटे मोटे रूप से मैं आपको बता सकता हूँ, पिछला साल, उससे पिछला साल और उससे पिछला साल, 3 साल तक अगर आपके पास किताब है कभी भी की, तो बिल्कुल सही है। और फिर भी कंफर्म करना है, आप डाउनलोड कर लीजिए, किताब मोबाइल में डाउनलोड हो जाती है, वहां से आप मैच कर लीजिए, ताकि आपको बिल्कुल सही पता चल जाए कि हाँ मेरी किताब बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। लिख लें 8वां चैप्टर। इस साल 13 प्रश्न आए थे, हर साल 13 से 14 प्रश्न आते हैं। शुरू करें भाइयों, देख ले। अब कॉपी का बता देता हूं क्या करना है। 2 कॉपी से काम चलेगा। 2 कॉपी कौन सी? पहली कॉपी तो जो रोज आपको क्लास में लेके आनी है, इसे बोलेंगे नोट्स कॉपी। बस क्लास में ही सीधा लिखना है। अब वो छोटे बच्चों वाला काम नहीं है, पहले सर ने यहाँ लिखाया, घर जाके उसको फेयर किया, सुंदर सुंदर अक्षर में लिखा, इतना समय नहीं है। कक्षा में ही जो यहाँ एजी सर लिख रहे हैं इस बोर्ड पर, वो आपको पूरा पूरा किस में लिखना है? कॉपी में लिखना है। यही कहलाएगी आपकी नोट्स कॉपी। इस तरह की एक कॉपी बना लीजिए, साफ सुथरा, रफ पेज नहीं, सफेद पेज वाली, लाइन वाली, विदाउट लाइन वाली, जो आपको सही लगे, ये कहलाएगी आपकी नोट्स कॉपी। जितना भी मैं इसमें थ्योरी पढ़ाऊंगा, जितने भी कक्षा में प्रश्न कराऊंगा, न्यूमेरिकल कराऊंगा, सारे के सारे आपको इस कॉपी में करने हैं। ये रहेगी आपकी नोट्स कॉपी। और एक दूसरी कॉपी जो सबसे काम की है, इसे कहेंगे सिलेक्शन कॉपी, जिसे आप सरल भाषा में रफ कॉपी बोल देते हैं, पर वो रफ कॉपी नहीं है, उसका नाम है सिलेक्शन कॉपी। गुरुजी इसमें क्या करना है? ये आपका सिलेक्शन की मददगार है। इसमें आपको डीपीपी हल करनी है, इसमें आपको मॉड्यूल हल करना है, इसमें टेस्ट पेपर देने के बाद जो जो सवाल आपके कठिन हुए उसका एनालिसिस करना है, सारा के सारे रिवीजन करते समय इसी कॉपी में करना है, सूत्र याद कर करके लिखना है तो भी इसी कॉपी में लिखना है। ये है सिलेक्शन कॉपी। 15-20 दिन बाद आपकी कॉपी मंगाएंगे, ये वाली चेक करेंगे एट रैंडम 10-15 बच्चों की। ये आप जितनी भरोगे उतना आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। सारा सिलेक्शन का रास्ता यहां से जाएगा। डीपीपी के सारे सवाल, मॉड्यूल के सारे प्रश्न, जेई मेन के अलग से सप्लीमेंट मिलेंगे, एक्स्ट्रा चैप्टर जो पिछले साल पढ़े उन्होंने देखा होगा, साल भर हमने जेई मेन के क्वेश्चन भी कराए थे, इस साल और कराएंगे और उसको बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपको साल भर सारे मॉड्यूल, जेई के प्रश्न, जेई के प्रश्न, डीपीपी के प्रश्न इस सिलेक्शन कॉपी में लगातार करने हैं। यही सिलेक्शन कराएगा। मैं आपको बताऊं, आपको लगता है कि एजी सर पढ़ा रहे हैं तो चीजें आसान हो जाएंगी, मेरा योगदान केवल और केवल 5% है। 95% मेहनत आपकी है। शब्द कठोर हैं पर सच हैं। नीचे फोटो लगी हुई है 600 प्लस वाले बच्चों की। पढ़ाया तो एजी सर ने सबको था, कक्षा में तो सबको एक जैसा पढ़ाया था। ऐसा थोड़ी ना था इन 600 प्लस वालों के घर में जाके, हॉस्टल में जाके पढ़ाता था, ऐसा तो नहीं था। 550 से 600 जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, सैकड़ों बच्चों की फोटो लगेगी अभी जब अखबार में विज्ञापन आएगा तो। ऐसा तो नहीं है कि उनको अलग से पढ़ाया, सबको एक साथ कक्षा में जैसे आप बैठे हैं वैसे ही पढ़ाया। कई बच्चे आप जानते भी हैं। इसका मतलब अगर सिर्फ मेरा योगदान होता तो सभी के नंबर आते। शब्द कठोर हैं पर सच हैं, इसका मतलब है बालक का योगदान भी पूरा पूरा मायने रखता है। अध्यापक तो सबको एक ही दृष्टिकोण से पढ़ा रहा है, एक जैसे नोट्स में आपको बनवाऊंगा, एक जैसे प्रश्न आपको कराऊंगा। 3000 बच्चे पिछले साल सर्वम में ऑफलाइन पढ़े, 3000 बच्चों को एक जैसा पढ़ाया एजी सर ने। पर भाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 600 से ऊपर और एम्स तो कुछ बच्चों को ही मिल पाया। इसका मतलब केवल अध्यापक का योगदान ही नहीं है, खेल किसका है,
बच्चे की पढ़ाई का भी पूरा पूरा खेल है। इसलिए इस बात को आप समझिए, आप लगातार मेहनत करेंगे तभी काम चलेगा। ये पूरी ये यात्रा है, ये यात्रा बिल्कुल सरल रेखा में नहीं चलेगी। ये पढ़ाई, नीट का पेपर और ये आज का दिन, इसमें अप डाउन अप डाउन अप डाउन भी आएंगे। कभी ऐसा होगा नंबर बहुत कम आ रहे हैं, दो दो माइनर में कम आ रहे हैं, कभी नंबर ज्यादा आएंगे, कभी मन नहीं लगेगा, हो सकता है कभी चैप्टर कम समझ में आए। ये पूरी यात्रा है और ये यात्रा एक जैसी नहीं चलेगी। ये 8 महीने की लंबी यात्रा है। इसमें अप एंड डाउन भी आएंगे, चीजें इधर उधर भी जाएंगी, आपका मन भी कम लगेगा, आपका मन विचलित भी होगा, इधर उधर कर लफड़ों में भी आप फंसोगे, लड़के लड़की के चक्कर में भी फंसोगे। ये सारे काम होंगे, पर जो अपने आप को इन सब से बचा के निकल गया वो अपने मंजिल पे पहुंच जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है, उम्र का खेल है। ऐसा थोड़ी ना है कि अभी आकर्षण नहीं होता, बिल्कुल आकर्षण होता है, बिल्कुल आकर्षण होता है, पर उस आकर्षण को दरकिनार करते हुए हमें अपने मंजिल की तरफ अगर हमें बढ़ना है, अपने आप को कठोर बनाना है, तो हम इन अप एंड डाउन को भी झेल जाएंगे और अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। संभव तो है ही, जा ही रहे ना बच्चे। मैं तो अपने संस्थान का कह रहा हूं, कोटा में इतने संस्थान है, पूरे भारतवर्ष में इतने संस्थान है, बच्चे तो जा ही रहे हैं। इसका मतलब इतने कठिन पेपर के बावजूद भी सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरेंगे या खाली रह जाएंगे, बताइए। इसका मतलब सिलेक्शन तो होगा, हमारा भी होगा अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो भाई साहब, कितनी कॉपी बनानी है? पहली कॉपी नोट्स रोज लेके आनी है, जब जब लेक्चर होगा, जब नोट्स कॉपी लेके आनी है। टाइम टेबल आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा, कुछ बच्चों ने अभी ग्रुप ज्वाइन नहीं होगा तो हो जाएगा। प्रतिदिन प्रतिदिन शाम तक आपके पास व्हाट्सएप आ जाएगा, जिसमें कक्षा लिखी रहेंगी, पहला पीरियड किसका है, दूसरा कालांश किसका है, तीसरा किसका है, चौथा किसका है। अभी आपके ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो एक दो दिन में जुड़ जाओगे। कई बच्चों की आज पहली क्लास है, मेरी भी आज पहली क्लास है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे। पूरा एक सिस्टम बनेगा, नोटिस बोर्ड पे भी टाइम टेबल लगेगा, हर 21वें दिन टेस्ट होगा, उसकी डेट का अनाउंसमेंट भी होगा, कक्षा में भी बताएंगे, मैसेज भी आएगा, पूरा ढर्रा चलेगा सिस्टम। पर हमें भी हर बात में अपने आप को सतर्क रखना है कि भैया अगर मोबाइल पे मैसेज नहीं आ रहे हैं तो 3 दिन 4 दिन बाद नीचे आके मिल लेना है, सर मुझे भी व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाए। पूरी जानकारी आपके पास प्रतिदिन आएगी, सारी सारी जानकारी से आप अपडेट रहिए। सर मेरे पास बड़ा मोबाइल नहीं है तो काम नहीं होगा क्या? कोई समस्या नहीं है, नोटिस बोर्ड पे भी टाइम टेबल डिस्प्ले होगा। पर टेक्नोलॉजी का जमाना है, इतनी बढ़िया सुविधा है, एक मैसेज डालते हैं और एक साथ 3,000 बच्चों तक वो सूचना पहुंच जाती है, तो हमें भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, आपके पास छोटा मोबाइल है तो हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप बड़ा मोबाइल आज के आज खरीदिए, कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीजें नोटिस बोर्ड पे भी डिस्प्ले होंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। और बड़ा मोबाइल है तो उसमें व्हाट्सएप है तो बहुत ही बढ़िया, आपके पास सूचना रोज वैसे भी पहुंचेगी। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने लिए उपयोगी करें, इसलिए तो इसको यूज करना चाहिए। क्या बात सही है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अपना दिन रहेगा, पूरे पूरे चैप्टर में, पूरी फिजिक्स में दो चीज बहुत जरूरी है, अवकलन और समाकलन। कई बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा, पिछले साल भी पढ़ा है, पर हम आपको साल भर कभी ऐसा वाक्य नहीं बोलेंगे, अरे यार ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो सर ने पढ़ा ही दिया था, ये तो तुम्हें आता ही होगा। जहां जिसकी जरूरत होगी वहां मैं सिखाऊंगा। मुझे अगले 80 लेक्चर, ये 75 से 80 लेक्चर चलता है, 80 लेक्चर में जितना अवकलन समाकलन चाहिए मैं अगले 2 से 3 दिन में आपको पूरा पढ़ाऊंगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि अगले 80 लेक्चर में कहीं भी अवकलन समाकलन आएगा तो एजी सर बार बार फिर इतना डिटेल में नहीं समझाएंगे। आज अवकलन चला, कल अवकलन, फिर समाकलन, एक बार इस अवकलन समाकलन का नाटक पूरा में अच्छे से आ जाना चाहिए। पढ़ा हुआ है सर, हमें पढ़ा दिया, सर्व में भी पढ़ा दिया सर, कोई समस्या नहीं है। मुझे तो जो जो टॉपिक की आवश्यकता होगी मैं आपको बढ़िया सिखाऊंगा। आपके सामने कभी ये वाक्य नहीं बोलूंगा यार ये तो पढ़ा हुआ, ये तो तुझे आता ही होगा, ये तो अपने आप कर ले, नहीं भैया। जहां जिसकी आवश्यकता है वो आपको सिखाया जाएगा। तो अपन शुरू कर रहे हैं अवकलन। 2 दिन 3 दिन अवकलन समाकलन ये सीखेंगे ताकि आपका डर हटे। आप ये बहाना नहीं बोलो अरे यार अवकलन की वजह से मेरा सवाल गलत हो गया,
अवकलन। चलिए, पढ़ा हुआ है, थोड़ा जल्दी भी पढ़ सकते हैं और अच्छे से भी तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला सूत्र, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। पहले इसको पढ़ना सीखिए, सूत्र दूर की बात है, इसको पढ़ेंगे कैसे? अवकलन करना चाहते हैं, अवकलन करना चाहते हैं किसका? एक्स की पावर एन का। किसके सापेक्ष? डीएक्स नहीं, एक्स के सापेक्ष। सही वाक्य बोलिए, अवकलन करना चाहते हैं एक्स की पावर किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। और इसका सूत्र होता है घात को आगे लाओ, घात को आगे लाओ, घात में से एक घटाओ, घात को आगे लाओ, घात में से एक घटाओ। जैसे उदाहरण के तौर पर ये आपका रूल है, उदाहरण के तौर पर डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4, घात को आगे लाओ, घात में से एक घटाओ। डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3/2, कोई दिक्कत नहीं है, घात को आगे लाओ, घात में से एक घटाओ। 3/2 में से एक जाएगा, 2 लसापा लिया, 3 - 2, 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2 एक्स की पावर आधा। तो पहला नियम बहुत आसान, पहला नियम बहुत आसान, घात को आगे लाओ, घात में से एक घटाओ, रूल नंबर 1। छोटा सा है, आप 10 बार साल भर में ये बोल दोगे अरे अवकलन की वजह से सवाल गलत हो रहा है, पर अवकलन है ही आधे घंटे का, कि आधे घंटे में आप इतना अवकलन पढ़ सकते हो कि साल भर पूरी फिजिक्स में कहीं आपका गड़बड़ नहीं होगा। तो पहला सूत्र बताइए, घात को आगे लाएं, घात में से एक घटाएं, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। अब कुछ सूत्र, डी बाय डी एक्स ऑफ, दूसरा रूल 5x की पावर 4, दूसरा रूल डी बाय डी एक्स ऑफ 5x की घात 4। अब दूसरा नियम क्या कहता है? अगर कोई अचर, अगर कोई कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाई में है तो उस कांस्टेंट को अवकलन से कहां ले लो? बाहर ले लो। तो 5 बाहर आ गया। मेरे बच्चों सोच के बताओ, क्या अवकलन हो गया क्या? क्या अवकलन हो गया क्या? भाई जब तक डी बाय डी एक्स चलेगा तब तक अवकलन नहीं हुआ है। अवकलन अब होगा, 5 ऐसा कैसा, घात को आगे लाएं, घात में से एक घटाएं, 5 चौक 20 एक्स क्यूब। तो रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? पूरा वाक्य बोलिए धीरे धीरे। अगर कोई अचर पद, अगर कोई अचर पद किसी के साथ गुणा में हो तो अचर पद को कहां ले लीजिए? बाहर ले लीजिए। तीसरा नियम आने वाला है, डी बाय डी एक्स ऑफ 2026, डी बाय डी एक्स ऑफ 2026, बताइए कितना? 0। कांस्टेंट का अवकलन सदैव 0। अकेला कांस्टेंट टर्म है 520, 0। अकेला कांस्टेंट टर्म है 128, 0। तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। 3 सबसे फेमस रूल दिमाग में आराम से बैठाइए। अभी मैंने आपको कहा 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन हम एक दूसरे को समझने में लगाएंगे। साल भर पढ़ना है, 8 महीने आपको पढ़ाऊंगा मैं धीरे धीरे। अभी 10-15 दिन बोलने का तरीका, लिखने का तरीका, जब सर बोर्ड पे लिख रहे हैं तो हमें भी साथ साथ लिखना चाहिए। ऐसा नहीं करें छोटे बच्चे, पहले मैं लिखूंगा आप मुझे देखें, फिर आप लिखोगे तो मैं आपको देखूं, ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। आपको धीरे धीरे ढर्रा बनाना पड़ेगा कि एजी सर जब बोर्ड पे लिख रहे हो साथ साथ हम भी लिखें, जब समझा रहे हो तब क्या हो जाए, रुक जाएं। ये सब फ्रीक्वेंसी मैच करने में 10 दिन 12 दिन लगते हैं, तो हम 10 दिन 12 दिन बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं।
ताकि आप हम एक दूसरे को समझ सकें, अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकें। धीरे धीरे तो अच्छा करना ही। चलिए तीनों रूल को एक बार जल्दी से देख लेंगे। पहला रूल बताइए। पहला, घात को आगे लाएं, घात में से एक घटाएं। घात को आगे लाएं, घात में से एक घटाएं। दूसरा, अगर कोई अचर पद किसी के साथ गुणे में है तो उस अचर पद को कहां ले लें? बाहर। और अकेले अचर का अवकलन 0। अब कुछ स्टैंडर्ड आंसर आपको बताता हूं, जैसे जो आपको रटे होने चाहिए। डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की घात 1, ये इतना काम आएगा कि आप हर बार करोगे तो समय खराब होगा। एक बार निपटा लो। क्या है नियम? वही, घात को आगे लाओ, घात में से एक घटाओ, एक, एक्स की घात 0, किसी की भी घात 0 क्या देती है? 1। 1 गुणा 1, 1। यार इतना कौन करेगा? सीधा याद कर लेता हूं। अगर अकेला x है तो उसका अवकलन 1। अकेला t है, d बाय डी टी ऑफ t, तो कितना? 1। अकेला y है तो अवकलन कितना? 1। बार बार इतना समय कौन खर्च करेगा? एजी सर एक बार और बता दो। वापस देख, d बाय डी टी ऑफ t की पावर 1। एक बार बोर्ड पे देख। पहले बोलना सीख। फिजिक्स को जितना बोलेगा उतना दिमाग में बैठेगी। बोलना सीख। अवकलन करना चाहते हैं टी की पावर 1 का किसके सापेक्ष? अवकलन करना चाहते हैं टी की पावर 1 का टी के सापेक्ष। ये तो पढ़ना सीखा। अब नियम क्या कहता है? घात को आगे लाओ, घात में से एक घटाओ। घात को आगे लाया 1, टी 1 माइनस 1, तो 1 टी की पावर 0 और टी की पावर 0 1। तो इतना बार बार मैं नहीं करूंगा। अब हमेशा याद रखेंगे, अकेला x, चिल्लाइए उत्तर, 1। अकेला t, अकेला y, लिख लीजिए। ये स्टैंडर्ड उत्तर हैं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। बार बार इसमें नहीं फंसे। बढ़े आगे। कुछ सूत्र स्टैंडर्ड वो भी याद करिए। साइन टी का अवकलन कॉस टी होता है। कॉस टी का अवकलन माइनस साइन टी होता है। लॉग का अवकलन 1/t होता है। e की पावर t का अवकलन e की पावर t होता है। ये सब काम आएंगे। ये सूत्र हैं। साइन का अवकलन कॉस, कॉस का अवकलन माइनस साइन, लॉग का अवकलन, ये ई क्या लगाया? इसे बोलते हैं आधार। लॉग का आधार कितना है? ई। लॉग का अवकलन 1/t, ई की पावर t का अवकलन ई की पावर t। और यहीं वापस लिख दें, कांस्टेंट का अवकलन कितना? कांस्टेंट का अवकलन 0। t की पावर n का अवकलन करना हो, घात को आगे लाएं, घात में से एक घटाएं। देख लीजिए। साफ सुथरा काम। पढ़ा हुआ होगा मैं मानता हूं। ये सारी चीज आपको आती होगी मानता हूं। सर्वम में कुछ बच्चे जो शुरू से आ रहे हैं उनके भी हो चुका होगा। पर मेरी जिम्मेदारी है, मुझे तो जो जो चीज काम में लेनी है मैं तो आपको हर बिंदु सिखाऊंगा।
मुझे आपका बहाना नहीं सुनना, अरे सर ये तो मुझे पढ़ा नहीं, ये तो मुझे आता नहीं, फलाना कारण है इसलिए मेरा सवाल गड़बड़ हो गया, मुझे ये बहाना नहीं सुनना। बोलिए क्या आगे बढ़े? देख ले भैया, छह सूत्र एक बार बोल ले, बोल ले, चिल्ला ले। साइन का अवकलन कॉस, कॉस का अवकलन माइनस साइन, लॉग का 1/t, ई की पावर टी का, अकेले अचर का, दो अलग अलग बातें हैं। अकेला अचर हो मेरे बेटे, अकेला अचर हो तो उसका अवकलन 0, परंतु अगर अचर, अचर किसी के साथ मल्टीप्लाई में हो तो अचर कहाँ जाएगा? बाहर। दोनों बातों में अंतर है, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगर अकेला अचर हो मेरे दोस्तों, अगर अकेला अचर हो तो उसका अवकलन 0 होगा, और अगर अचर किसी के साथ गुणे में होगा तो अचर अवकलन से कहां जाएगा? बाहर। क्या ये बात ओके है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस पे आधारित पहले कुछ सवाल कर लेते हैं। d/dt ऑफ t³ 2t² - 5t + 8। ऑनलाइन वाले सभी बच्चे एक बार अटेंडेंस लगा दें भाई। खुशबू, विवेक कुमार, यशिता, दीपक चौधरी, विशाल, भावना, हंसिका नागर, जितिन कुमार ज्योति, महेंद्र जाट, केशव आनंद, दीक्षा सुमन, हर्षित, पवन, सूरज, प्रिया, नंदिनी, विक्की, अनुराधा, रोहित, गौरव, अभिषेक, प्रज्ञा, कमला, काजल, स्टडी, जागृति, कोमल, प्रीति, कृष्णा, कुमकुम सैनी, प्रिंस कुमारी, दिनेश गोदारा, नितिन सिंह, आयुष, सिद्दिका, वसीम, अनिरुद्ध, शालिनी, गुंजामित, पवन, मनोज, अनिरुद्ध, शक्ति, शाकिर, गौरव, अमृता, तौसीफ, हिमांशु, मोनिका, मोहम्मद आजाद, ज्योति, रेनू, कुमकुम, दीपक सैनी, रानू, गौरव, अनु। एक बार सभी अपनी अटेंडेंस लगा दें। काफी बच्चों के रोल नंबर है, उनका नाम नहीं ले पा रहा हूं। बढ़े आगे। अब ये क्या लिखा हुआ है, यहां एक नियम है। नियम क्या कहता है दोस्तों? अगर बहुत सारे पद हैं जो जोड़ और घटाने में हैं और आपको अवकलन करना है, तो नियम कहता है सबका क्या कर दो? अलग अलग, अलग अलग क्या कर दो? अवकलन अलग अलग। d/dt ऑफ t³ d/dt ऑफ 2t², d/dt ऑफ 5t, d/dt ऑफ 8। क्या मैंने अवकलन कर दिया क्या? जब तक d/dt चलेगा तब तक अवकलन नहीं हुआ है, अभी केवल रूल लगाया है। ए जी सर रूल क्या है, एक बार बोल दो ना। रूल ये है, अगर बहुत सारे पद हैं जो जोड़ने या घटाने में है तो सबका अलग अलग, अलग अलग क्या कर दो? अवकलन। अब बताओ t³ का, तुम होशियार हो, बोलो t³ का घात को आगे लाओ, घात में से एक घटाओ, 2 बाहर आएगा। t² का घात को आगे लाओ, घात में से एक घटाओ, 5। अकेले t का, अकेला t, अरे बोलो अकेला t 1, और 8 का 0, तो आंसर आएगा 3t² 4t - 5। बताइए क्या मामला ओके है? कुछ आपको एप्लीकेशन याद होने चाहिए, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तब आपको चैप्टर में समझ में आएंगे। जैसे धारा, धारा होता है dq/dt। क्यों पढ़ रहे हैं अवकलन समाकलन? कहीं फिजिक्स में इसका उपयोग आएगा तभी तो पढ़ रहे हैं, पहले ही उपयोग आ जाएगा
3 दिन बाद जब विद्युत धारा शुरू करूंगा, धारा का सूत्र आई बराबर क्या होता है? आवेश में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? धारा। दूसरे शब्दों में Q का क्या कर दो? अवकलन। किसके सापेक्ष? क्या मिल जाएगी? धारा। आई का सूत्र रटा हुआ होना चाहिए, आई बराबर dQ/dt। अगर मैं एनएलएम में चला जाऊं तो औसत बल का सूत्र या F बराबर dP बाय तात्क्षणिक बल, F बराबर dP बाय, जहां पर P क्या बता रहा है? संवेग। अगर मैं मैकेनिक्स में चला जाऊं तो तात्क्षणिक वेग v बराबर dx/dt। त्वरण चाहिए तो a बराबर dv/dt। ऐसे मुझे चीजें याद होनी चाहिए। ऐसे अनगिनत सूत्र हैं, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। इसे बोलते हैं तात्क्षणिक धारा, इंस्टेंटेनियस करंट, तात्क्षणिक धारा। इसे बोलते हैं तात्क्षणिक बल, न्यूटन का द्वितीय नियम, संवेग में परिवर्तन की दर। ये मैकेनिक्स, इसे बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। और ये भी मैकेनिक्स, इसे बोलते हैं तात्क्षणिक त्वरण। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको ये सूत्र याद होते जाएंगे अलग अलग चैप्टर के। क्या आगे बढ़ूं? क्लियर है भाइयों? देख लो। चलो। जैसे किसी तार में बहने वाला आवेश का फलन Q बराबर 3TQ प्लस 2T² माइनस 8T+9। रफ कॉपी नहीं चलेगी दीदी, फेयर कॉपी लाएगी ना कल? क्या नाम? मेरा नाम आशीष गुप्ता। लेके आएगी ना? मम्मी कसम। नई कॉपी ला, पिछले साल की मत ला। वही रिजल्ट आएगा जो पिछले साल आया था। हाँ, नई कॉपी ला। सही है। नई नहीं लग रही?
मान जा रे मान जा, मत कर ऐसे काम। अरे पीछे क्यों लिख रहा है, मैं रफ पढ़ा रहा हूँ क्या? कॉपी कहाँ है तेरी? हैं? अच्छा आगे। अच्छा आगे अलग चल रहा है, बीच में इनऑर्गेनिक। वाह मेरे शेर, तो कुछ कमाल करेगा, रैंक यहीं से आएगी। लाले, मान जा रे मान जा। तू भाई तू बोल तो, इधर आ। ये क्या लिखा हो, तेज बोल। समतल दर्पण, ऑप्टिक्स। ये बता क्या लिखा हुआ है। बर्नौली सिद्धांत, फ्लूइड। वही एक ही कॉपी चल रही, क्या अलग अलग है? सच बता। आगे चल। ये देख, न्यूटन, तनाव, रस्सी। चार टॉपिक तो हो ही गए, अभी और बताता हूँ तुझे। ये देख, विद्युत धारा, पांचवा। सोच। अभी कार्बन भी देखा था मैंने, कार्बन कहाँ है रे? मान जा रे। कितने साल हो गए रे तुझे नीट देते हुए? फिर मेरे 20 साल हो गए रे। मान जाओ भाई, थोड़ा अपने करियर के प्रति सीरियस होना जरूरी है भाई। कैरियर के प्रति सीरियस नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। एकदम, इसलिए तो मैंने आपको कहा वातावरण। वातावरण कैसे बनता है? सब बच्चे नोट्स लेकर आ रहे हैं, सवाल करके आ रहे हैं, मॉड्यूल लेकर आ रहे हैं, होमवर्क करके ला रहे हैं, तो कक्षा का वातावरण। और ये बनने में समय लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल ही बन जाएगा, मुझे भी पता है। पर मैं 15-20 दिन राउंड लगाऊंगा, टोकूंगा, समझाऊंगा, धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे आ जाएगी। इसलिए राउंड लगाते हैं, एक एक बच्चे को देखें, कॉपी ला रहा है कि नहीं, सवाल कर रहा है कि नहीं, टोकें, धीरे 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 गाड़ी पटरी पे आ जाती है। पर ये हमारी जिम्मेदारी है कि यार बच्चों को बिल्कुल सही दिशा में दौड़वाएं। सही दिशा में दौड़ेंगे तो सफलता की चांसेस बढ़ेंगी। चलिए करें सवाल। तीसरा सवाल तगड़ा है, पहले दो तो आसान है। पहला तो, अब पहला भी आसान तभी है जब तुझे पता हो क्या दे रखा है, आवेश। पूछा क्या है, धारा। सीधा अवकलन मत कर दे, एकदम सिस्टमेटिक। मैं तुझे काम करने का तरीका भी सिखाऊंगा। जीवन में कभी घास नहीं काटनी है, घास नहीं काटनी है। काम करने का तरीका देख मैं कैसे करूंगा, देख तू भी ऐसा सीख। सबसे पहले सूत्र लिखा, आई बराबर डी क्यू बाय डी टी। सूत्र ऐसा ही नहीं, कई बच्चे ऐसा कर रहे होंगे, 3 तिया 9, 27 टी स्क्वायर, 4 टी 8, T1 रखा और आंसर। ऐसे मजा नहीं है। काम तरीके से करिए। तरीका क्या कहता है? तरीका कहता है सबसे पहले सूत्र लिखा। अब यहां Q का मान रखें, तो I बराबर d/dt। Q का मान 3t³ 2t² -8t + 9। अब निगाहें बोर्ड पर। अब आप बड़े बच्चे हो सकते हो, बोर्ड पे देखो, बड़े बच्चे हो सकते हो। 3 बाहर, t³ का चिल्लाओ, घात को आगे लाओ, घात में से एक घटाओ। 2 t² का आगे लाओ, 2t। 8 अकेले t का, अरे बोलो अकेले टी का, अकेले टी का। सर ये क्या बोलते हो आप, अकेला टी? मैं समझ नहीं पा रहा आपकी भाषा, ये क्या कह रहे हो आप, अकेला टी? अकेला टी मतलब t⁻1। ये भाषा समझने में आपको 10 से 12 दिन का मैं समय दे रहा हूं, कि जो मैं शब्द बोल रहा हूं आपके दिमाग में बैठे। तो गुरुजी बोलते हैं अकेला टी, अकेले टी का मतलब गुरु क्या कहना चाहते हैं, t⁻1, और t⁻1 का अवकलन 1, तो ये 1 हो गया। और 9 का 0। तो बता आई, 3 तिया 2 दूना,
ये आई आ गई। क्या बात सही है? अब टी बराबर कहां पूछी है? एक पर। टी बराबर एक रख दो, तो 9 4 8, 9 4 13, 13 में से 8 गया 5, 5 आ रहा है भाई। पहले का उत्तर 5 एम्पियर। ऑनलाइन वाले बच्चों पहला उत्तर 5 एम्पियर। ओहो हो 5 एम्पियर। तेरा आ रहा था 5 एम्पियर। कौन लगाएगा? क्या कर रहे हैं आप? मुंह और बना रही है, मुझे डांट दिया। मुंह मत बना। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 करें क्या? एक्स दे रखा है, हर बच्चे को याद हो चलते फिरते। एक्स का अवकलन वी, वी का अवकलन ए, एकदम याद होना चाहिए। एक्स का अवकलन करते हैं तो क्या मिलता है? वेग। और वेग का अवकलन करते हैं तो क्या मिलता है? त्वरण। ये चलते फिरते याद होनी चाहिए, ये ऑक्सीजन है। ये सर ये क्या लिखा आपने? एक्स टी तो बताएगा ये एक्स टी क्या है? स्थिति का फलन समय के साथ, वेग का फलन समय के साथ, त्वरण का फलन समय के, इसे बोलते हैं ए टी, वी टी, एक्स टी। अब बताइए क्या ये एक्स टी है क्या? जैसे आपने सर एक शब्द बोला एक्स टी, सर मेरे हवा से ऊपर गया। एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या मतलब है? क्या दे रखा है? एक्स। और किस रूप में दे रखा है? समय के रूप में। इसे बोलते हैं एक्स फलन है। किसका? समय का। अगर मैं बोलता एक्स दे रखा है v² + v-8, तो क्या कहते? एक्स फलन है। किसका? v का। आपको एक गणित के विज्ञान के शब्द सीखने पड़ेंगे। भोंदू बन के जीवन जीने से फायदा नहीं है। आपको बोलना पड़ेगा एजी सर, एक्स दे रखा है एजी सर, और फलन है किसका? टी का। इसका अवकलन करोगे तो वेग मिलेगा, और वेग का अवकलन करोगे तो त्वरण मिलेगा। अब बता एक्स का फलन कितना है? 4t² - 2t + 8। अब देखना मैं कैसे लिख रहा हूं, सीधा अवकलन मत कर लो, पहले लिखो हम जानते हैं वेग का सूत्र v बराबर dx/dt। अब यहां किसका मान रखोगे? x का। काम A1 करो, मतलब मन खुश हो जाए। घास मत काटो जीवन में कभी भी। काम A1। सबसे पहले सूत्र लिखा, फिर मान रखा, ताकि आपको पता चले कि किस अंदाज में करना है। और इसके बाद v, 4 बाहर t² का 2t, 2 बाहर t का 1, 8 का 0, तो वेग आ गया 8t - 2। और बताइए अब मुझे त्वरण चाहिए, तो त्वरण हम जानते हैं a बराबर क्या होता है? dv/dt। जिसको सूत्र याद होगा वही जीतेगा। सूत्र, प्रैक्टिस, फिजिक्स, समझ, कॉन्सेप्ट, इन सब का मिश्रण है। हर विषय का स्वभाव अलग है। बायो, बॉटनी, जूलॉजी याद करना ज्यादा मांगता है। यहां याद भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है, गणित भी करनी है। इसलिए फिजिक्स सबसे कठिन लगता है। नीट वाले सभी बच्चों की दुखती रग कौन है? फिजिक्स। अस्थमा होता है, सांस भर जाती है, बुखार आ जाता है सवाल करते करते। कारण है इसमें गणित भी लगती है, सूत्र भी लगता है, कॉन्सेप्ट भी लगता है, दिमाग भी लगता है, दिमाग की नसें भी थकती हैं, धन धना धन धन काम होता है। इसलिए तीनों में सर्वप्रथम सबसे ऊपर कौन सा विषय आता है? फिजिक्स। अब बताइए यहां v का मान रख दीजिए, a बराबर d/dt, v 8t - 2, 8 टी का बोलो, चिल्लाओ, अकेला टी। अरे बोलो रे बोलो, अकेला टी। और 2 का, तो ए कितना? 8। इसमें तो कोई टी का पद ही नहीं आ रहा, तो ये तो यही उत्तर है। और कौन से सेकंड पे पूछा है?
टी बराबर, टी बराबर, टी बराबर 1 रख दो, तो वेग कितना आ जाएगा? 6। तो अंतिम उत्तर आएगा वेग 6 और त्वरण 8। अच्छा सर, इसमें टी क्यों नहीं रखा? इसमें टी का पद ही नहीं है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? ये त्वरण कैसा है? नियत या समय के साथ परिवर्ती? नियत। आज भी इतना ही है, 10 सेकंड बाद भी इतना ही है, 20 सेकंड बाद भी इतना है, क्योंकि ये टाइम पे निर्भर ही। जबकि वेग तो समय के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सही बात है। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल काम का है। अब इसमें दो निर्देशांक देख रखे हैं। अब तुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका मतलब गति एक दिशा में नहीं, दो दिशा में हो रही है। सर कोई उदाहरण बताओगे? पत्थर का फेंकना परवले, पत्थर आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, एक्स भी बदल रहा है, वाई भी बदल रहा है, मतलब द्विविमीय गति है। सर मुझे क्या प्रश्न से पता चल रहा है? बिल्कुल पता चल रहा है। कितने निर्देशांक बदल रहे हैं? दो। तो सर तीन विमीय भी हो सकती है क्या? थ्री विमीय भी हो सकती है क्या? त्रिविमीय भी हो सकती है। हाँ, मच्छर का उड़ना, मच्छर आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है और आगे पीछे भी हो रहा है। तीन विमीय भी हो सकती है, एक्स भी बदले, वाई भी बदले। और अब यहां दिमाग का यूज करना है। अब यहां दो वेग आएंगे मेरे बच्चे, एक्स का घटक, वाई घटक। ये मैंने दिमाग से उपयोग किया। यहां केवल एक्स बदल रहा था, सरल रेखा में कार चल रही थी, कार का केवल एक्स निर्देशांक बदल रहा था। यहां एक्स भी बदल रहा है और इसका मतलब कण के पास कितने वेग? एक एक्स घटक और एक, ये मैंने दिमाग लगाया, एक्स घटक तो वी एक्स, वाई घटक तो वी वाई। यहां मुझे गुरुजी सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि कण का केवल और केवल कौन सा निर्देशांक बदल रहा था? केवल एक्स। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब बताइए, एक्स को रख दो, तो 4 बार टी स्क्वायर का 2t, टी का 1, 8 का 0, तो वी एक्स 8t माइनस इसका y रख दो, y 18t, 18t का 1। कौन से सेकंड पे पूछा है? t बराबर 1। ये तो वही रहेगा, क्योंकि y घटक में तो टाइम आ ही नहीं रहा। बढ़े आगे। अब सवाल ध्यान से पूछो। वेग भी पूछा है और वेग है सदिश राशि, वेग है, तो सदिश राशि लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, ये देख, एक्स घटक होगा तो आई कैप आएगा, वाई घटक होगा तो जे कैप आएगा। वेग सदिश राशि है,
एक्स घटक भी है और वाई घटक भी है। एक्स घटक के साथ आई कैप और वाई घटक के साथ, तो बता उत्तर आएगा 6 आई कैप और 18 जे कैप। ये क्या आया बता, ये क्या आया? वेग। और कोई बताएगा चाल कितनी आएगी? चाल, चाल इसका क्या लेंगे? परिमाण। परिमाण याद है, आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर। तो 6 का 36, 18 का 324, तो कितना? 324 और 6 330, तो 360। बता ये क्या आई? चाल। ऊपर क्या आया? वेग। आज बिल्कुल इंट्रोडक्शन, आधा घंटा पढ़ा है, समझाया है कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है। 2 से 3 दिन अभी अवकलन समाकलन चलेगा, बेसिक सिखाऊंगा। उसके बाद शुरू करूंगा चैप्टर विद्युत धारा। तब तक अपनी तैयारी करें, नए नोट्स, नई कॉपी बना लें, ढर्रा सही कर लें, एनसीईआरटी ले आए, एकदम पटरी पे आ जाएं 2 से 3 दिन में। सही बात है क्या? सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी कक्षा है, टाइम टेबल देख लीजिएगा। कल भी कक्षा है, नोट्स बना लीजिएगा। जो आज नई कॉपी नहीं लाए थे वो ध्यान रखना।